हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडजा। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंटरवल, यूनियन और इंटरसेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ विल इट क्लिक इन द एग्जाम। मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था ना पिछले लेक्चर में, ठीक है, और मैंने बताया था हाउ टू रिमेंबर इट, कैसे याद रखेंगे। और आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ मैं कि एग्जाम में ये क्लिक कैसे होगा, आपको इसके क्वेश्चन आएंगे तो, है ना, मतलब कैसे क्लिक कर पाओगे आप कि ये आपको इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन लेना है यहाँ पर, है ना, ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी आपको। तो देखो, समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। जैसे सपोज आपको ऐसा दिया है क्वेश्चन में, सॉल्व फॉर एक्स, और कंडीशन कुछ इस तरह से है कि x माइनस टू क्या है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है, और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एंड x माइनस थ्री क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लिक कैसे होगा कि यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन लेना है, पहले ये बताने वाला हूँ मैं आपको, है ना, कि इंटरसेक्शन का सेंस कब आता है, जब एंड होता है ना। एंड का सेंस आएगा मतलब इंटरसेक्शन लगाना है आपको। तो जो एंड है वो किससे कनेक्टेड है बेटा, इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर एंड लगाया मतलब बीच में इंटरसेक्शन है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस टू ग्रेटर देन 0 को सॉल्व किया जैसे आपने, और फिर यहाँ से इसको सॉल्व किया, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, x दोनों तरफ 2 ऐड कर दोगे तो 2 कैंसिल होके इधर 2 आ जाएगा, इधर क्या होगा 3 ऐड कर दोगे तो इधर ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 से इन्फिनिटी तक आ जाएगी यहाँ पे। अब ये इंटरवल यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। इंटरवल क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि अब 2 से बड़ी वैल्यू तो बहुत सारी होती है बेटा दुनिया में, 2 से बड़ी वैल्यू तो इन्फाइनाइट तक होती है ना, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगी वैल्यू इसकी। 2 पे क्लोज लगाएंगे इंटरवल, क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है आपको, है ना। एंड के लिए क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन। फिर x कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है आपको। एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, बताया मैंने आपको अभी। तो अब नंबर लाइन बना के आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, वी ड्रॉ ए नंबर लाइन। यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट आपके 2 और 3 है। अब आप देख सकते हो कि 2 से बड़े नंबर 2 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, है ना। जैसे x क्या बोला है इसने, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर जाएंगे सारे। और फिर उसने बोला है कि 3 से बड़े नंबर, तो 3 से बड़े नंबर क्या होंगे, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में कॉमन, है ना, कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों लाइन में कॉमन क्या है बेटा, ये ग्रीन वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन में कॉमन क्या है, 3 से इन्फिनिटी तक है कॉमन। तो इतना पोर्शन क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है, ग्रीन में और ब्लू में। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कब आता है, जब एंड आता है बीच में, है ना, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये क्लिक होना चाहिए एग्जाम में आपको, है ना। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बीच में कहीं एंड का सेंस आ रहा होगा तो इंटरसेक्शन लेना है आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से और समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, और अब बीच में और लगा हुआ है यहाँ पर, और ऐसा आ रहा है x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखो उसको कैसे करते हो आप लोग, ठीक है। ओके, देखो तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा बेटा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 को उधर ले जाओगे तो, है ना, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो या 2 को उधर ले जाओ, एक ही बात है, तो 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, जब भी और आता है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि और आता है तो किसका सेंस आएगा, यूनियन, ना, मतलब और का सेंस आते से यूनियन आ जाएगा आपके इसमें, ठीक है। यूनियन का मतलब और का सेंस होता है। तो यहाँ पर बच्चों x 1 से छोटा तो इंटरवल भी लगाना पड़ेगा ना आपको। 1 से छोटे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, कोई एक ही नंबर थोड़ी होता है। 1 से छोटे तो इन्फाइनाइट नंबर होते हैं ना, तो देर आर इन्फाइनाइट नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। 1 से छोटे नंबर तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और के लिए यूनियन बोला था ना मैंने आपको। और 2 से बड़े नंबर कहाँ तक जा सकते हैं, इंटरवल लगेगा 2 से इन्फिनिटी, है ना, एक तरफ क्लोज इंटरवल एक तरफ ओपन इंटरवल। तो जो राउंड ब्रैकेट आएगा, स्मॉल ब्रैकेट, वो तो इन्फिनिटी पे लगेगा, 2 पे क्लोज लगेगा, क्योंकि इक्वल का साइन है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन है तो 1 पे क्लोज। अब यूनियन का मतलब दोनों को मिला के लिखा है अपने, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो ये दोनों, ये भी आएगा और ये भी आएगा, है ना, ये आपका आंसर होगा।
तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल बताया मैंने आपको समझाने के लिए, है ना। अब देखो एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आता है आपको, तो अब इसको क्लिक होता है कि नहीं आपको देखते हैं हम लोग, है ना। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ y, तो y का रेंज बताना है आपको, x² - 4x + 5। ठीक है, तो जैसे रेंज वाले वर्ड आते हैं तो रेंज में भी इंटरवल तो आता ही है ना, मतलब कहां से कहां तक होगी वैल्यू y की, है ना, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने क्या करा, कैसे करोगे इसको आप, है ना। चलो वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए, सॉल्व करके देखो इसको। ओके, तो जैसे इसकी रेंज बताना है अपने को, है ना, y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। तो पहले मैंने क्या किया कि इसको ऐसा लिख लिया, x², परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इसको +4 + 1 लिख लिया मैंने। अब ऐसा क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इतना इतना जो पोर्शन है जिसको ब्रैकेट लगाया वो तो x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, a² - 2ab + b² से, है ना। अब ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ बेटा, कि अपने को पता है कि x - 2 का स्क्वायर है ना, x कोई भी रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या > 0 होगा। तो ये देखो ये > का साइन आ गया कि नहीं आ गया इसमें। x - 2 का स्क्वायर किसी भी नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। नॉन नेगेटिव होता है मतलब स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का, है ना, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। अब इसमें 1 ऐड कर देता हूं मैं, है ना, क्यों, क्योंकि मुझे y लाना है यहाँ पर किसी भी करके, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया मैंने, ये y बन गया आपका। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 से ग्रेटर हो गई। तो y की ये मिनिमम वैल्यू है 1, लेकिन 1 से तो ये इन्फिनिटी तक जा सकती है ना बेटा, तो इंटरवल इन्वॉल्व होगा इसमें, 1 पे क्लोज लगेगा क्योंकि 1 पे इक्वल लगा हुआ है, और इन्फिनिटी तक जा सकता है ना बेटा ये। 1 से बड़े नंबर कहां तक जा सकते हैं, सोचो जरा, 1 से बड़े नंबर तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा 1 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज है। y की रेंज बता दी मैंने कितनी होगी इसमें, है ना। इस तरह से ये क्लिक हो जाते हैं आसानी से एग्जाम में, रेंज वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी से होते हैं ना, किससे, इंटरवल से, और उसमें ये साइन इन्वॉल्व होता है लेस देन ग्रेटर देन वगैरह का, है ना। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग छोटा सा, फाइंड द रेंज ऑफ थ्री साइन 4x + 3 + 2, इसकी रेंज बताना है। तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, सॉल्व करके देखो फटाफट इसको। चलो ठीक है, समझ में आया ना आपको। देखो साइन की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होती है, साइन थीटा कुछ भी हो, है ना, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू -1 होती है, +1 होती है, सॉरी, है ना, +1 से लेस देन होती है इसकी वैल्यू। इसका ग्राफ आपने देखा होगा ना कि साइन थीटा का ग्राफ मैक्सिमम 1 तक जाता है ऊपर और नीचे मिनिमम -1 तक जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा -1 1 के बीच में वैल्यू देता है हमेशा। तो साइन का एंगल कुछ भी हो उसकी वैल्यू किसके बीच में रहेगी बेटा, -1 से 1 के बीच में रहती है। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, बताओ, है ना, सही बात है ना, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 लाना है मेरे को। देखो यहाँ पर 3 चाहिए ना मल्टीपल में, इसलिए तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा मेरे को, इस साइड भी, ठीक है। अब इसमें 2 ऐड कर रहा हूं मैं, तो जैसे इसमें 2 ऐड करता हूं मैं तो ये y बन जाएगा, कैसे भी करके y बनाना है मेरे को यहाँ पर। तो इधर तो 5 आ जाएगा 2 ऐड करने से, इधर -1 आ जाएगा, तो ये y आ गया। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई बेटा, -1 से 5 तक। तो ये रेंज आ गई बेटा, ये इंटरवल में आएगी ना रेंज, कहां से कहां तक, -1 से लेके 5 तक। तो आसानी से इस तरह के एग्जाम में क्लिक हो जाते हैं क्वेश्चन आपको। बस आप याद रखो कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, ओके, थैंक यू।